गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। मैं सुनील कुमार सैनी लेके आ रहा हूं आपके लिए केमिस्ट्री का एक मज़ेदार टॉपिक, अनसुना टॉपिक जो ना तो आपने सुना अभी तक ना उसके बारे में आपने पढ़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। वैसे तो हमने जो लास्ट बात की थी उसके जस्ट नेक्स्ट है ये। हमने लास्ट बात कर रहे थे sp3 में नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो sp3 में ही बात करने वाले हैं, sp3 में ही बात करने वाले हैं। बट sp3 में क्या है कि जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जबकि हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि एक मॉलिक्यूल होता है, एक कंपाउंड होता है, उसमें मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन से में? कोवेलेंट में। ठीक है ना? तो देखिए आप sp3 में अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड मॉलिक्यूल्स अनहाइब्रिड मॉलिक्यूल्स या इन्हीं को हम बोलने वाले हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। क्या बोलने वाले हैं? ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बोलने वाले हैं। देखिए, हो सकता है आपने अभी तक इनका नाम सुना हो, लेकिन केवल आपको एग्जाम्पल बताए गए होंगे कि ये एग्जाम्पल है, इन्हें याद कर लीजिए। हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे उसके पीछे का कि क्या रीजन है कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपको पहले। तो देखिए, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम आपका लेके चल रहे हैं PH3। कल हमने NH3 की बात की थी, उसी का भाई ये छोटा वाला PH3। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है। तो देखिए PH3 में वही पहला काम क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फास्फोरस 15 पे होता है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 हो गए 10। आगे चलिए 3s2 3p3। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात की थी, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। आउटर मोस्ट आपके 2s है, सॉरी 3s है, और क्या है आपका 3p है। 3s में 2 है, हमने ये 2 नोट किए। इधर 1 2 3 है। अब देखिए हम इसकी थोड़ी सी बात करें। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है? क्या ये जो 3s है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है या नहीं है? कमेंट करके बताइए मेरे को कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है या नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है। देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल क्यों है? क्योंकि इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फुलफिल्ड है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल, सो डज नॉट वांट टू मिक्स। ये मिक्स होना नहीं चाहता। इसकी बात करें, क्या ये स्टेबल है? क्या इलेक्ट्रॉनिक फिर भी स्टेबल है? स्टेरिकली देखते हैं। स्टेरिकली देखिए, वैसे तो ये PX PY PZ है, बट अब आपको ये देखना है कि ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस की साइज बड़ी होती है। फास्फोरस होता है, उसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। अब यदि कोई बड़ी चीज होगी, सपोज
एक तो सपोज ये वाली बात है, इसमें ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। ये वाली कंडीशन है पहली। दूसरी कंडीशन आपकी ये वाली है। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करके देखिए कि जो साइज यदि बड़ी है ना सेंटर एटम की, सेंटर एटम की साइज क्या है, बड़ी है, तो साइज बड़ी है तो रिपल्सन क्या लगेगा इनके बीच में, जो रिपल्सन लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। आ रही है बात समझ में। यदि साइज छोटी होगी तो रिपल्सन क्या लगेगा, ज्यादा लगने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है आपका, बताइए मेरे को। फास्फोरस कौन से आवर्त का एलिमेंट होता है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। साइज में भी बड़ा है, तो यहाँ पे ये स्टेरिकली क्या है, स्टेबल है, ये ध्यान रखना है। स्टेरिकली क्या है, ये स्टेबल। तो 2p डज नॉट वांट, तो 2p डज नॉट वांट टू मिक्स। ये दोनों ही क्या नहीं होना चाहते, मिक्स नहीं होना चाहते। ये स्टेरिकली स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल है। दोनों प्रकार की स्टेबिलिटी हमने इसमें देखी। अब इसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, तो मिक्सिंग नहीं हो रही तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो एसपी मिक्सिंग, नो एसपी मिक्सिंग। और दिस टाइप मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड ड्रैगो मोलिक्यूल्स। इस टाइप के जो भी मोलिक्यूल्स होंगे उन्हें अपन ड्रैगो मोलिक्यूल कहेंगे या अनहाइब्रिड मोलिक्यूल कहेंगे। देखिए और हम देखते हैं इसमें नो एसपी मिक्सिंग हो गई, तो यहाँ से आपके पास ये 3 तो ये हो गई, 1 आपका ये हो गया, इनमें आपके हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है ना, मेरी बात आ रही होगी समझ में। और एक आपका लोन पेयर रह गया, बट आपको ये ध्यान रखना है ये जो लोन पेयर है ना, ये आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। आपकी ये तीनों भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, किसी टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर भी आप एक बार इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इतनी बात हो गई। अब आखिर ऐसा फास्फोरस के साथ ही क्यों हुआ, या फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन है तभी ऐसा होगा क्या। तो इस चीज के लिए अब आप देखिए, मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं। कंडीशंस फॉर ड्रैगो मॉलिक्यूल। कंडीशंस फॉर ड्रैगो मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना। पहली बात तो जो सेंट्रल एटम, जैसे हमने इसमें देखा कि जो सेंट्रल एटम आपका फास्फोरस है, यहाँ पे हमने देखा सेंट्रल एटम की साइज बड़ी होनी चाहिए। सेंट्रल एटम की साइज बड़ी होने से मतलब कि सेंट्रल एटम एटलीस्ट थर्ड पीरियड और इससे मोर देन होना चाहिए। 2 और फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। यदि सेकंड और थर्ड वाला, तो सेकंड और फर्स्ट वाला होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट यदि थर्ड वाला होगा, फोर्थ वाला होगा, फिफ्थ वाला होगा, 6, 7 होगा, तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन होने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो पहली बात तो क्या कही हमने, सेंट्रल एटम should be relate with थर्ड और मोर पीरियड, या मोर की जगह मैं अबव लिख देता हूं। ठीक है, पहली कंडीशन सेंट्रल एटम शुड बी रिलेटेड विथ थर्ड और अबव पीरियड। कहने का मतलब कि जो सेंट्रल एटम हो वो या तो तीसरे आवर्त का हो या तीसरे से ऊपर आवर्त का हो। पहली कंडीशन आ गई समझ में, दैट इज, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सेंट्रल एटम को,
सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज, कि सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। बात है सराउंडिंग एटम की। यहां पे हमने देखा सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन है। तो सराउंडिंग एटम से रिलेटेड आपकी क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सराउंडिंग एटम से रिलेटेड आपकी क्या चीजें, कि यदि सराउंडिंग एटम है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, सराउंडिंग एटम कैसा होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो उस चीज को समझिए। यदि ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके साथ में ये आपका क्या है, सराउंडिंग एटम है। ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये आपका सराउंडिंग एटम हो गया। यदि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सराउंडिंग एटम की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आएगा। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या होगा, हमें पता है कि पॉजिटिव कोई भी एटम होता है उसका जो साइज होता है वो न्यूट्रल एटम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पॉजिटिव का जो साइज होता है वो अपने न्यूट्रल एटम से क्या हो जाता है, कम। यदि साइज कम होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वही प्रॉब्लम हो गई कि आपको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो साइड एटम है वो क्या होना चाहिए आपका, दूसरी कंडीशन क्या है, साइड या सराउंडिंग एटम शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी हुई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक दैट, किसके जैसे हो, हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, दो कंडीशन हो गई आपके पास। सेंट्रल एटम थर्ड का होना चाहिए, थर्ड या अबव। दूसरी बात सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे हाइड्रोजन हो। आ रही बात समझ में। थर्ड बात, हाँ, और हाइब्रिड मतलब बात करें हम यहाँ पे, थर्ड बात थोड़ा ध्यान देना कि आपके sp3 वाले हैं उनकी नीचे वाली बात होगी, मतलब जिनमें क्या हो, जिनमें क्या हो, 4 ऑर्बिटल्स की बात की जाए। अब इसके एग्जांपल्स देख लो आप, sp3 वाले में एग्जांपल देख लो आप एक बार सीधे। हम बात करें ns3 की बात करें, हमने इसमें क्या देखा, sp3 देखा, देखा था ना sp3 हमने, नॉन आइडियल sp3 देखा था ना, हाँ नॉन आइडियल sp3 देखा था हमने। अच्छा, NH3 के नीचे PH3, मैंने कहा सेंट्रल एटम देखिए आप, सेंट्रल एटम देखिए आप, हाइड्रो क्या है सेंट्रल एटम, फास्फोरस थर्ड का है ना, और साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं सर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या है आपका ड्रैगो, इसका नीचे वाला भाई, ये भी क्या होंगे आपके ड्रैगो, क्योंकि साइड एटम तो आपका हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम की साइज क्या होती है, पी ग्रुप में अबो से लो जाओगे आप I2, ठीक है ना, तो उसमें आपको पता है कि साइज में इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, इसी के अलावा देखो H2O, H2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पढ़ा हुआ हमने, एक एग्जांपल आपको बताया था। दूसरा एग्जांपल H2O में भी क्या होता है, वैसे ही sp3 होता है, बट H2 ऐसे क्या, सेंट्रल एटम अब क्या हो गया, सल्फर, H2S, H2S में देखो समझना, कौन से पीरियड से रिलेटेड है सेंट्रल एटम, थर्ड से है ना, थर्ड से है।
और थर्ड से है साइड एटम कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड ड्रैगो मॉलिक्यूल। इसके नीचे कौन आएगा, H2 आएगा, H2T आएगा, ये भी क्या है आपके ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स हैं। अब आज आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या है। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा तबीयत खराब थी। हाँ तो ड्रैगो मॉलिक्यूल समझ आए, एक्चुअल उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया नहीं आया बताओ, आया होगा ना लॉजिक समझ में। तो आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनमें हमने ये देखा कि उसके कितने एग्जाम्पल हैं आपके, आप जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपको केवल इनके आपको नेम बता दिए हों कि ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। आज मैंने आपको उसके पीछे का लॉजिक बताया है, तो मेरे हिसाब से नई चीज सीखने को मिली है आज। इसी बात पे जरूर कमेंट करना है आपको, नई चीज सीखने को मिली है। अरे हम देखो, आप यदि कमेंट करोगे, हमारा हमको एंकरेज करोगे, तो और अच्छी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन का स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली है इसमें, ठीक है ना। तो ड्रैगो में आपको ये बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, आपको दो कंडीशन ध्यान देनी है। पहला, सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज, लार्ज मीन्स थर्ड और मोर अबोव पीरियड का हो, और साइड एटम हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑलवेज हाइड्रोजन होगा। क्या मैं ये कहूँ, ये वाली कंडीशन है कि ये है PCl3, समझना, मैंने कहा PH3 में ये ड्रैगो है, क्या PCl3 भी ड्रैगो होगा? क्या Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? नहीं है ना, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, समझ आ रही है। एक इसी का भाई होता है PCl5, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट इसमें sp3 होता है, इसमें sp3 नहीं होता है। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए, जो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आप देख लेना एक बार, थोड़ी सी बात और है ड्रैगो मॉलिक्यूल में। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं रहा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, तो बॉन्ड एंगल कम तो होने वाला नहीं है, PX PY PZ वो वाली कंडीशन रहने वाली है, ठीक है ना। ये वाली ध्यान दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आई मीन 90 डिग्री होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखना है। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये इक्वल है। अब जैसे ही सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम की यदि साइज और भी बड़ी होगी तो कम हो जाएगा, समझे। अब कल इसके बारे में और मैं आपको थोड़ी सी बात और है, ठीक है, समय का अभाव है थोड़ा, इसलिए थोड़ी कम क्लास ले पा रहे हैं, बट आपकी क्लास रेगुलर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका कोर्स हम कराएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कराएंगे, थर्ड भी कराएंगे, सेकंड भी कराएंगे, IIT नीट उससे रिलेटेड भी लेके चलेंगे, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सभी को, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।